हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कवर करने वाले हैं। देख लेते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम हमारा कुछ इस तरीके से है। एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप is isomorphic to the additive group of integer। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है, इसको हमको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। यहाँ हम इस थ्योरम को 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले बताएंगे ये जो जी है इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हम बताएंगे जो जी के पास जनरेटर्स हैं वो कौन से हैं। जनरेटर हैं ओनली ए एंड ए की पावर -1, यही दो जनरेटर है हमारे जी के पास। तीसरे स्टेप में बताएंगे जी आइसोमॉर्फिक है आई के, जो कि एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है। ये 3 स्टेप में हमको इस थ्योरम को कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। देखते हैं पहला स्टेप हम किस तरीके से कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेट ले लेंगे जो जी है वो एक सिंगल जनरेटर से जनरेट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हमको गिवन है। बी एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, ये हमको गिवन था, इस कारण से हमने ले लिए। बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हमको ये चीज मिली कि वो सिंगल जनरेटर से जनरेट हो रहा है। अब सिंगल जनरेटर से जनरेट हो रहा है और इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब है जनरेटर की इंटीग्रल पावर में हम जी के सभी एलिमेंट को दिखा पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम दिखा पाएंगे। हमको यहाँ पे सबसे पहले क्लेम करना है कि ये जितनी भी डिफरेंट इंटीग्रल पावर लिखी है वो सब की सब अलग है। तो नो टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर ऑफ ए कैन बी इक्वल। ठीक है, हमको ये क्लेम करना है कि इसमें जितनी भी इंटीग्रल पावर लिखी है उनमें से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इफ पॉसिबल हम लेके चल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इफ पॉसिबल लेट, हम यहाँ लेके चल रहे हैं ए की पावर इज इक्वल टू में ए की पावर एस, वेयर आर इज ग्रेटर देन एस। और अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ए की पावर -s से हम बोथ साइड में क्या करा रहे हैं, ऑपरेट करा रहे हैं। करवा सकते हैं क्योंकि a की पावर s कहाँ का एलिमेंट है, g का एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज a की पावर -s जो कि इनवर्स होने वाला है वो भी g का एलिमेंट होगा बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि g एक ग्रुप है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो a की पावर r -s इज इक्वल टू में, सॉरी यहाँ पे s था, यहाँ पे s है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर 0 जो कि क्या है, आइडेंटिटी के बराबर। अब किसी भी एलिमेंट की पावर करने पे आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। अगर जनरेटर की पावर करने पे आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है, इसका मतलब है बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वो कैसी होगी, लेस देन इक्वल टू होगी r -s के। अब सिंस r भी फाइनाइट है और ग्रेटर देन है s से, इसका मतलब है कि जो r -s होगा वो भी कैसा होगा, हमारा फाइनाइट होगा। दिस एम्प्लाइज, हमको पता चलता है कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो 100% कैसी होने वाली है, फाइनाइट होने वाली है, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है किस चीज का, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये हमारे अजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो ये a है वो जनरेटर है g का, एंड जो ऑर्डर ऑफ a है, ऑर्डर ऑफ जो a है वो हमेशा इक्वल होती है ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, मतलब ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो इस चीज का ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या आ गया, फाइनाइट, और ऑर्डर ऑफ g क्या है, इनफिनाइट, क्योंकि इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। यहां से हमको पता चला कि यहां से हमको पता चला कि जो a की पावर r है इज नॉट इक्वल टू a की पावर s व्हेन एवर
जो whenever जो r है वो h के बराबर नहीं है तब तब। तो यहाँ से हमको पता चला ये सब के सब डिस्टिंक्ट है, तो जो हमने क्लेम किया था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं हम। थर्ड स्टेप पे आते हैं तो अब हमको क्या करना है कि हमको बताना है कि इसके जनरेटर कौन कौन से हैं। तो अब हमने लिया कि क्या कि इफ a की पावर r जो है वो एक एलिमेंट है g का, तो a की पावर r को हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस माइनस ऑफ r, जो कि हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस 1 की पावर माइनस r। अब a की पावर माइनस 1 पे इंटीजर, सभी इंटीजर के तौर पे ये सभी एलिमेंट को दिखा पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 10 हमको यहाँ से मिल गया, जो a की पावर माइनस 1 है इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी। अब जनरेटर का काम यही होता है ना, सभी एलिमेंट को शो कर सके, इंटीग्रल पावर में सभी एलिमेंट शो कर सके हम। तो a की पावर माइनस 1 के इंटीग्रल पावर में हम सभी g के एलिमेंट को शो कर पा रहे थे, तो ये एक जनरेटर बन गया। अब हमको बताना है केवल और केवल यही एक जनरेटर होगा और एक a जनरेटर होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नाउ जो m है वो 1 के बराबर भी नहीं है, ना तो m माइनस 1 के बराबर है ना। देन हमको बताना है, अगर ये दोनों 1 के बराबर नहीं है तो हमको बताना है कि जो a की पावर m है वो कैन नॉट बी अ जनरेटर, वो जनरेटर नहीं बनेगा, क्योंकि हमको दिखाना है केवल और केवल ये दो ही है कि a की पावर 1 और a की पावर माइनस 1, यही दो जनरेटर है। तो इसका मतलब है बाकी और कोई जनरेटर नहीं होगा। तो ये हमको दिखाना है कि बाकी और भी कोई जनरेटर नहीं है। ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ a की पावर m is a generator, is to be a generator, अगर ये जनरेटर बनना चाह रहा है, जनरेटर अगर ये जनरेटर बनना चाह रहा है जी का, इसका मतलब है जी के हर एलिमेंट को इसकी इंटीग्रल पावर में करने पे हमको हर एलिमेंट मिलना चाहिए। तो मतलब ए भी मिलना चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट के, जो कि इंटीजर होगा इस तरीके से कि ए की पावर एम पे इंटीग्रल पावर करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। यहाँ जब हम ऐसा करते हैं तो ए की पावर एम के इज इक्वल टू में ए की पावर 1 बन जाएगा। इसका मतलब है अगर ए की पावर जो एम के है अगर वो 1 के बराबर होगी तो बात ठीक है, बट यहाँ जो हम देख पाएंगे कि जो m के है वो 1 के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि m भी इंटीजर है, k भी इंटीजर है, m भी इंटीजर है, k भी इंटीजर है, और इसका प्रोडक्ट 1 के बराबर तभी हो पाएगा जब दोनों क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे या दोनों माइनस 1 के बराबर होंगे। बट m ना तो 1 के बराबर है, सिंस m ना तो 1 के बराबर है और ना ही हमारा जो m है वो माइनस 1 के बराबर है। तो ये वाला पॉसिबिलिटी कभी भी बराबर मतलब m के कभी भी 1 के बराबर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम देख पाए कि दो डिस्टिंक्ट पावर थी, ये जो दो हैं ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, बट जो a की पावर m है और वो a की पावर 1 m के जो a की पावर 1 के बराबर आ गया। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया किसका, जो अभी हमने प्रूव किया था कि कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ किसका हो गया, नो डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर ऑफ ए कैन बी इक्वल। ठीक है, इस चीज का क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो यहां से हमने पाया कि दस a and a की पावर माइनस 1 आर ओनली जनरेटर, सिर्फ ओनली जनरेटर ऑफ जी। तो यही दो जनरेटर किसके होते हैं, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर के होते हैं। इसी टाइप से दो ही जनरेटर हमने जी के भी शो कर लिए। अब हमको दिखाना है, थर्ड स्टेप पे आ गए, अब हमको दिखाना है कि जो जी है वो आइसोमॉर्फिक है। नाउ टू प्रूव, अब हमको थर्ड स्टेप पे क्या प्रूव करना है कि जो जी है वो आइसोमॉर्फिक है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर के। हेयर जो आई है वो किस तरीके से है, इसका सेट के अंदर -1 0 1 और डॉट 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 सभी इंटीजर आ रहे हैं और ये एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर हमको दिखाना है, ये इसके आइसोमॉर्फिक। अब कोई भी किसी के आइसोमॉर्फिक दिखाना है, इसका मतलब है हमको कंसीडर करना पड़ेगा फाई एक मैपिंग जो कि जी से लेके एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर पे जारी होगी, और डिफाइन हम कर रहे हैं इस तरीके से, डिफाइंड बाय
फाई ए की पावर m इज इक्वल टू में m फॉर एवरी इंटीजर m बिलोंग्स टू दिस इंटीजर। ये हो गया, एक फाई हमने मैपिंग कर ली। अब हमको ये दिखाना है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब हमको ये जो मैपिंग हमने डिफाइन किया हमको दिखाना है आइसोमॉर्फिज्म है। अगर कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को होल्ड करेगी। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है कोई भी मैपिंग अगर 1 1 on 2 और प्रिजर्व करती है कंपोजिशन को तो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कहला जाती है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको 1 1 on 2 प्रूव करना। तो पहला स्टेप हम कर लेते हैं कि फाई इज 1 1। सबसे पहले हम दिखा लेते हैं कि जो फाई है हमारा 1 1 है। फाई 1 1 है। कोई भी चीज को अगर आपको 1 1 प्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा, आप इमेजेस सेम लेके चलेंगे, इमेज सेम लेके चलेंगे और आप दिखाएंगे कि यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो भी कैसे हैं, सेम है। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पे दिखाना होता है। तो हम इमेज लेके चल रहे हैं सेम, तो लेट a की पावर m की इमेज इज इक्वल टू में a की पावर n की इमेज। बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई हमको क्या मिल जाएगा, ये m के बराबर होगा, ये n के बराबर होगा। सिंस हम प्रूव करके आए हैं कि अगर इंटीजर सेम है तो उनकी पावर भी क्या होंगी, सेम होगी। अगर इंटीजर अलग है तो उनकी जो a की पावर m, a की पावर n भी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। तो यहाँ से हमको मिला कि जो a की पावर m है वो a की पावर n के बराबर हो गई। तो यही हमको दिखाना था। हम यहाँ पे इमेजेस सेम लेके चल रहे थे, हमने दिखा दिया इनके एलिमेंट्स भी सेम है। तो यहाँ से हमको पता चला जो फाई है वो हमारा कैसा है, 1 1 है। तो यहाँ से हमारा एक स्टेप ये कंप्लीट हो गया। अब हमको दिखाना है जो फाई है वो कैसा है, ऑन टू है सेकंड में, सेकेंड डेफिनेशन के लिए। तो ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम दिखाएंगे रेंज इज इक्वल टू में कोडोमेन होने वाला है। तो लेट हम यहाँ पे एक आर ले लेते हैं जो सभी इंटीजर के लिए बोल रहा है, सभी इंटीजर के लिए एक आर है। अगर आर सभी इंटीजर में है तो ए की पावर जो आर है, देयर एग्जिस्ट ए की पावर आर हर बार जी में मिलेगा, हर इंटीजर के लिए मिलेगा, ये हर इंटीजर के लिए मिलेगा। इसका मतलब है जब हम इसकी मैपिंग करवाएंगे तो हर बार ये आर देगा, तो ये हर इंटीजर को देगा। तो जो रेंज है वो इक्वल टू द कोडोमेन हो गई। देयरफॉर हमको यहाँ से पता चला जो फाई है वो कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। तो यहाँ से ये स्टेप कंप्लीट होता है। अब हमको प्रिजर्वनेस दिखानी है। तो प्रिजर्वनेस दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, फाई प्रिजर्व द कॉम्पोजिशन। फाई प्रिजर्व कॉम्पोजिशन के लिए हमको क्या लेके चलना है, फाई ए की पावर m, ए की पावर n, ये हमको लेके चलना है। इसको हमको अलग करके दिखाना है। तो हम यहाँ कैसे दिखाएंगे, है ना, अगर ये पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आ गया। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई जो पावर में होता है वो इधर आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर हम देखें तो फाई की पावर, फाई ए की पावर m करेंगे तो हमको m मिलेगा, प्लस फाई ए की पावर n करेंगे तो हमको n मिलेगा। तो अगेन बाय द डेफिनेशन हमको ये चीज मिली, यही प्रिजर्वनेस होती है। ठीक है, तो ये प्रिजर्व हमारा प्रूफ हो गया। देयरफॉर हमको पता चला फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। फाई कैसा है, हमारा आइसोमॉर्फिज्म है। अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है इसका मतलब है जी जो है आइसोमॉर्फिक है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर के। तो यहाँ से हमने एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर दिखा दिया। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहले स्टेप में हम लेके चले थे कि जी हमारा कैसा है, एक इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, सिंगल जनरेटर से जनरेट होगा। सिंगल जनरेटर से जनरेट होने के साथ साथ वो इंटीग्रल पावर ऑफ जी में वो शो किया जा सकेगा, इंटीग्रल पावर ऑफ ए पे वो क्या किया जा सकेगा, शो किया जा सकेगा। ये हमने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे दिखाया कि जो इंटीग्रल पावर ऑफ जी है, जो इंटीग्रल पावर ऑफ ए है, ये सभी के सब कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। तो ये चीज हमने यहाँ पे दिखाई विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने बताया कि जो a की पावर जो g, a की पावर 1 और a की पावर -1 ही केवल और केवल दो जनरेटर बनेंगे हमारे g के। तो यहाँ से हमने ये चीज दिखाई। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने बताने की कोशिश की कि ये दोनों कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक है। तो हमने एक फाई डिफाइन किया और फाई को हमने 1 1 ऑन टू और प्रिजर्व दिखाया। तो यहाँ से हमारा ये पूरा प्रूफ खत्म हो जाता है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।